नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य पंकज भोपाल से। आज हम स्वर्ण जयंती पार्क में आए हैं भोपाल के, और आज हमारे जो चर्चा का विषय है और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है द्रव्यों का दर्शन। हमारे आसपास बहुत से औषधीय गुण से भरपूर पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, परंतु हमें उसका ज्ञान नहीं रहता, या फिर ये कहें कि हमारे आसपास उसे अलग शब्दों से बोला जाता है। आयुर्वेद के शब्द अलग होते हैं और हमारे लोकल लैंग्वेज में जो बोलियां होती हैं हम उसे अलग नाम से जानते हैं, इसलिए भी हमें उन अच्छे और औषधि वृक्षों का या फिर पौधों का ज्ञान नहीं रहता। तो आज हम इस द्रव्य दर्शन सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे द्रव्यों के औषधि गुणों के बारे में। तो आज हमारे पास इस स्वर्ण जयंती पार्क में एक बहुत ही दिव्य औषधि युक्त वृक्ष है, जिसे हम सीमल के नाम से जानते हैं और शालमली भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी शब्दों में कॉटन ट्री कहते हैं। कॉटन ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो फल होते हैं ग्रीष्म ऋतु में इससे कॉटन निकलता है ना, और इसके जो पुष्प होते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वो बड़े ही सुनहरे और नारंगी कलर के होते हैं। तो ये वृक्ष देखने में अपने आप में ही बहुत ही सुनहरा जो इसके पुष्प होते हैं, परंतु जो इसके छाल होते हैं आप देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक दिखते हैं, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। और इनका उपयोग बाह्य रूप से जब हम देखते हैं तो इनका उपयोग हम यौवन पीड़िका, जो हमारे शरीर में, जो हमारे फेस पे है ना, छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, जिन्हें हम आयुर्वेद के शब्दों में पीड़िका या यौवन पीड़िका के नाम से जानते हैं, या फिर आम शब्दों में या अंग्रेजी शब्दों में बोले तो पिंपल्स। अगर जब भी हमें इनकी समस्या होती है तो हम इसको कुछ इस प्रकार से निकाल के इसका चूर्ण बनाकर और दूध के साथ या फिर शहद के साथ अपने फेस पे अप्लाई करें, और ऐसा आप हफ्ते भर करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे और सुंदर परिणाम मिलेंगे। आपके जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हट जाएंगे। परंतु यह केवल एक मात्र उपाय नहीं है, इसके साथ आपको अपने वैद्य या आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर उसके मेन कारण को देखना पड़ेगा। मैंने बताया कि इसको लगाने से सही हो जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं है, हो सकता है उसके कारण और भी हों ठीक ना होने के। तो आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेकर आपको कुछ अभ्यंतर चिकित्सा या फिर मेडिकेशन, या फिर आपको वो यौवन पीड़िका होने के कारण क्या है उसका भी विशेष ध्यान रखना है। परंतु इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत से मैंने अपने जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, मैंने इसे अप्लाई करवाया और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम मुझे दिखे हैं, इसलिए मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर यह सजेस्ट कर रहा हूँ। अब इसके हम अभ्यंतर उपयोग देखते हैं कि हम इसे अभ्यंतर उपयोग में कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो चूर्ण है, इसे हम अतिसार की कंडीशंस में, है ना, पाचन संस्थान के कंडीशन में उपयोग करते हैं, और ये बहुत ही फ्रूटफुल होता है। तो आज हमने जाना मित्रों शेमल, और जिसे हम सालमली कहते हैं, उसके कुछ उपयोगों के बारे में। ऐसी जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट की है औषध दर्शन, उसमें हम और भी अन्य दिव्य औषधियों के बारे में जानेंगे कि आपके लोकल लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, मॉडर्न शब्दों में क्या कहते हैं, और इसके उपयोग क्या होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस सीरीज़ में। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।